तो हेलो, मैं हूं दिलीप और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आया है। दोस्तों, ये काम आपको 30 अप्रैल 2026 के अंदर ही करना ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं क्या है ये काम। ठीक है दोस्तों, इंडिया में पहली बार डिजिटल जनगणना शुरू हो गई है, सेंसस 2027 या 26। ठीक है, और इस बार सबसे बड़ी खास बात यह है कि आपको घर पे किसी सरकारी आदमी का इंतज़ार नहीं करना। आप खुद अपना फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हो। इसको बोलते हैं स्वगणना या सेल्फ एनुमरेशन फॉर्म। ठीक है, और ये काम सिर्फ आप 15 से 20 मिनट में अपने फ़ोन से ही कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको एक एक स्टेप दिखाऊंगा कैसे census.gov.in पोर्टल से जाके अपना फॉर्म भरा जाता है। पूरा प्रोसेस देखना दोस्तों, कोई स्टेप मिस मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले समझ लेते हैं ये जनगणना क्या होती है। जनगणना मतलब होता है जनसंख्या की गणना, यानी पूरे देश में हर घर का, हर इंसान का एक सर्वे हर 10 साल में होता है। ठीक है, 2011 के बाद 2021 में होनी थी ये जनगणना, लेकिन कोरोना की वजह से रुक गई थी। अब 2026-27 में हो रही है। ये 16 नेशनल सेंसस इंडिया की है। ठीक है, इस बार की जनगणना 3 चीज़ें खास बनाती हैं। पहली चीज़ तो है दोस्तों, ये पूरी जनगणना डिजिटल है, मतलब आप मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल से कर सकते हैं। दूसरी है जाति जनगणना भी हो रही है। 1931 के बाद पहली बार SC ST के अलावा भी सब जातियों का डाटा लिया जाएगा। तीसरी खास बात यह है कि स्वगणना यानी सेल्फ एनुमरेशन, पहली बार आप खुद घर बैठे अपनी डिटेल्स ऑनलाइन भर सकते हो। और दोस्तों, अगर आप ये फॉर्म नहीं भरते हैं किसी वजह से या आपसे नहीं हो पाता, तो गवर्नमेंट का कोई भी अधिकारी आपके घर आएंगे। ठीक है, गणना करेंगे। ठीक है, आप उनका पूरा सहयोग कीजिएगा, क्योंकि एक भी जानकारी आप गलत नहीं बता सकते, क्योंकि आपका यहाँ पर जनगणना दोबारा से नहीं होगी। ठीक है, तो जो भी जानकारी दें सही दें। उसके बाद दोस्तों, चलिए हम यहाँ पर स्टेप शुरू करते हैं कैसे आपको ये जनगणना करनी है। इसके लिए आपको इस पोर्टल पे आ जाना है। इसकी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मेंशन कर दूंगा, तो आप डायरेक्टली इस पेज पे आ सकते हैं। बाकी ऑप्शन यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों। स्वगणना की अवधि दी गई है, क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, ये जो सेल्फ एनुमरेशन SOL लॉगिन है, ये ऐप भी है दोस्तों। आप प्ले स्टोर में जाके SOL ऐप डालेंगे तो आपका ऐप डाउनलोड होगा। वो उसमें ID पासवर्ड लगेगा। जो प्रगणक रहेंगे, जो सर्वे करेंगे, उनकी ID से यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टेट आपको चुनना होगा, कैप्चा डालेंगे और वेरीफाई एंड प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, सबसे पहला स्टेप ये है, आपको पहले यहाँ पर रजिस्टर करना होगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों, इनको आप ज़रूर एक बार रीड कर लें। बाकी दोस्तों, यहाँ पर लिख के आ जाता है वेलकम, स्वागत है। जनगणना 2027 के मकान सूचीकरण चरण के स्वगणना पोर्टल में आपका स्वागत है। आप संबंधित मकान सूचीकरण हेतु अपने परिवार के संबंधित जानकारी प्रदान कर सकते हैं। प्रक्रिया को 15 से 20 मिनट लगेंगे। ठीक है, जब जनगणना प्रणाली आपके घर पर आए तो कृपया अपने परिवार के लिए मकान सूचीकरण कार्य का पूरा करने के लिए उनके साथ यह पहचान संख्या साझा करें। मतलब जब आपके घर प्रगणक आएंगे, ठीक है, तो उनको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा आपको सबमिट के बाद। वो नंबर आपको साझा करना होगा। तो जो भी आपने जानकारी भरी है वो जानकारी वो यहाँ पर अप्रूव कर देंगे। ठीक है, तो ये जानकारी आप एक बार जरूर सुन कर लें। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर ओके करेंगे। ओके करने के पश्चात दोस्तों, नेम ऑफ हेड ऑफ द हाउस होल्ड, मतलब मुखिया का नाम, आपके मकान का मुखिया कौन है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मुखिया नाम देना है। यहाँ ये दोबारा चेंज भी नहीं होगा, तो ये चीज़ का जरूर ध्यान रखें। तो सोच समझ के मुखिया का नाम दें। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मोबाइल नंबर दे सकते हैं। नीचे ईमेल ID भी मांगा जाता है, तो ईमेल ID भी आप दे सकते हैं, वरना ऑप्शनल है। जिस ऑप्शन में दोस्तों स्टार लगा है वो सारी चीज़ें भरना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी चीज़ें आप ऑप्शनल हैं, छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों जानकारी ही फिल कर देते हैं। ठीक है, और वेरीफाई एंड प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों OTP सेंड टू योर मोबाइल नंबर, रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP आपके भेज दिया जाता है। OTP आपको यहाँ पर फिल करना है। ऊपर दोस्तों यहाँ पर लिखा है लैंग्वेज सेक्शन एंड OTP वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर लैंग्वेज अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर हिंदी ही कर लेता हूँ दोस्तों, ताकि सभी लोगों को मतलब समझ में आए। ठीक है, तो हम हिंदी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। सभी राज्यों की लैंग्वेज भी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमने OTP फिल कर दिया, वेरीफाई OTP के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सेंसर का जो फॉर्म है, एनुमरेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। ये फॉर्म 6 स्टेप में है। पहला है स्थान का विवरण है, जनगणना का विवरण है, सामान्य जानकारी है, सुविधाएं हैं, परिसंपत्तियां और पूर्वावलोकन में पुष्टि करें। ये 6 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले स्थान का विवरण दिया गया है। स्थान का मतलब दोस्तों जिस भी जगह आप रहते हैं, ठीक है, उस स्थान या सबसे पहले आप स्टेट यहाँ पर जिला सर्च करेंगे और यहाँ पर पिन कोड, जो भी आपका पिन कोड लगता हो वो पिन कोड जरूरी है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर
मैप खुल जाता है। ठीक है, पूरा ही मैप आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप अपने गांव का नाम टाइप करेंगे तो यहाँ पर अगर 2 नाम हो रहेंगे तो 2 नाम आ जाएंगे। अपनी लोकेशन के अनुसार अपना नंबर सेलेक्ट कर लें। जैसे हमने पिन कोड डाला, यहाँ पर पिन कोड यहाँ पर आ चुका है। खोजे के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है तो यहाँ पर पूरा मैप दिख जाएगा जहाँ से आप ये फॉर्म भर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अक्षांश से देशांतर दोनों ही आपको देखने को मिल जाते हैं आपके मकान की। ठीक है, स्थान की पुष्टि करें, मतलब आपको लगता है हमारा जो लोकेशन सही है तो आप पुष्टि कर दें। उसके बाद सहेजें और आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक करें। ठीक है, जैसे पुष्टि करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेट या आवासीय स्थान का लोकेशन दिखेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका लोकेशन सही होना चाहिए, तभी प्रोडक्ट तक ये जानकारी पहुँच पाएगी, अदरवाइज यहाँ पर ये जानकारी नहीं पहुँच पाएगी। तो उसके बाद आपको पुष्टि कर देना है। जैसे आप पुष्टि करते हैं, जनगणना मकान का विवरण आपसे पूछता है। सेकंड ऑप्शन पे हम आ जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमें स्क्रॉल करेंगे नीचे, तो यहाँ पर जनगणना मकान एक भवन है, भवन का हिस्सा है। जैसे सड़क या साझा आंगन या सीढ़ी आदि से मुख्य द्वार होने के कारण एक अलग इकाई के रूप में उपयोग या मान्यता दी जाती है। मतलब आपके 2 मकान है, एक ही छत है, ठीक है, लेकिन 2 रूम हैं और 2 लोग रह रहे हैं, तो आप अलग अलग सर्वे कर सकते हैं। ठीक है, यही बताया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है फ्रेंड्स यहाँ पर कि जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री क्या है। तो यहाँ पर मिट्टी है, लकड़ी है, बांस है, पक्की ईंट है, पत्थर है। मतलब आपके मकान के फर्श में क्या है, आपके यहाँ टाइल्स लगी है, ठीक है, जो भी है तो वो आप यहाँ पर ऑप्शन दे सकते हैं। जैसे पक्की ईंट है तो हम पक्की ईंट कर देते हैं। ठीक है, पत्थर से है, जो भी आपके उसमें लगा हो वो दे सकते हैं। फर्श या टाइल्स का ऑप्शन भी है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त सामग्री क्या है। तो यहाँ पर अगर पक्की दीवार है आपकी तो प्लास्टिक, पॉलीथीन, मिट्टी, कच्ची ईंट, लकड़ी, पत्थर, मसाला गारा के साथ नहीं है, ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। घास फूस वाल, ये वाला भी ऑप्शन है। जीआई धातु, एल्वेस्टर, चादरें हैं, कंक्रीट है, पक्की ईंट है, अन्य कोई। तो जो भी आपका अपने मकान के अनुसार आप यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम ईंट कर लेते हैं, पक्की ईंट। उसके बाद दोस्तों तीसरे क्वेश्चन पे आएंगे। कंक्रीट भी आप कर सकते हैं, अगर आपकी छपाई पाई है तो कंक्रीट भी आप कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त सामग्री क्या है। छत में मतलब प्लास्टर में क्या है। तो अगर स्लैब है आपके मकान में दोस्तों तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, मशीन निर्मित टाइल्स है, पक्की ईंट है, पत्थर है, और यहाँ पर जीआई धातु, एल्वेस्टर, चादरें हैं, कंक्रीट है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो दोस्तों हम यहाँ एल्वेस्टर चादरें हमने बिछाई है अपने छत पे, तो वो सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, देन यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जनगणना मकान की स्थिति बताइए। अच्छी है, रहने योग्य है, और जीर्ण शीर्ण है, मतलब थोड़ा अस्त व्यस्त है, तो रहने योग्य है, रहने योग्य कर लेते हैं। तो इस प्रकार से बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद सहेजें और आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जारी रखे हाँ के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। देन हम तीसरे ऑप्शन पर पहुँच जाते हैं जिसमें सामान्य जानकारी आपसे पूछी जाती है। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस परिवार में समानांतर रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है। तो अपने परिवार के साथ आप अपना बता सकते हैं। तो हम 3 लोग हैं, 3 लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर परिवार के मुखिया का नाम आपसे फर्स्ट ही में रजिस्ट्रेशन आपसे पूछा गया था, तो वो नाम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर परिवार के मुखिया का नाम, चुनी हुई भाषा, जो आपने भाषा चुनी है, मतलब हिंदी सेलेक्ट किया हमने, तो यहाँ पर आपको हिंदी से सेलेक्ट कर लेना है। कीवर्ड भी दिया है, आप यहाँ पर हिंदी से सेलेक्ट कर लें। ठीक है, जैसे आप इंग्लिश लिखेंगे दोस्तों तो ऑटोमेटिक ही हिंदी का ऑप्शन आ जाता है, तो वो आप भर सकते हैं। ठीक है, देन नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर पूछा जाता है परिवार के मुखिया का जो है फीमेल है, मेल है, वो यहाँ पर पुरुष कर देते हैं। महिला को अगर आपने अपनाया तो महिला कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की सूची देखने के लिए क्लिक करें, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है, वो आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि अनुसूचित जनजाति में आते हैं या अनुसूचित जाति में आते हैं, तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक सेलेक्ट कर लिया। देन यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है। इस मकान के स्वामित्व की स्थिति बताना है। किराए का मकान है, किराए में अपना कोई मकान नहीं है, या अन्य, या अपना मकान है। ठीक है, स्वयं का है तो आप स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करेंगे और थोड़ा तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों कि रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या क्या है, कितने आपके रूम हैं, तो वो आप देख सकते हैं। जैसे हमारा एक ही रूम है, एक रूम सेलेक्ट कर सकते हैं। इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या, मतलब कितने जोड़े रह रहे हैं। ठीक है, विवाहित तो सिंपल एक ही जोड़ा है, पति पत्नी लगा के एक हुआ है, तो एक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबके अलग अलग कंडीशन रहती हैं, तो आप अपने अनुसार ही डाटा भरें। ठीक है, जैसा मैं भर रहा हूँ यहाँ जरूरी नहीं है वैसे ही भरें। उसके बाद आगे बढ़ें तो यहाँ पर आप जारी रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर हाँ कर दें, तो हम नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो हम चौथे स्टेप पर पहुँच जाते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर परिवार के सुविधाएं के बारे में पूछा जाता है कि पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है आपका। ठीक है, आपको पानी कहाँ से मिलता है, खुद का बोरवेल है, ठीक है, कुआं है, हैंडपंप है, झरना है, ट्यूब और नल का पानी है,
ये सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर दोस्तों। तो जहाँ से आपको पानी मिलता हो वो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर खुद का बोरवेल है तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कुआं से आप पानी ले रहे हैं वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंपल हम हैंड पंप कर देते हैं, ठीक है। ये बेसिकली दोस्तों हैंड पंप से हम पानी ले रहे हैं। उसके बाद पेयजल स्रोत की उपलब्धता परिवार के अंदर है और परिसर के अंदर है, परिसर के निकट है, दूर है। मतलब आपका जो हैंड पंप है कितनी दूर है आपके घर से, ठीक है। दूर है तो दूर कर दीजिए, पास में तो पास कर सकते हैं आप। प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, तो सिंपल है दोस्तों, बिजली ही है। ऐसा कोई गांव नहीं बचा है जहां बिजली ना पहुंची हो, तो लगभग सभी का बिजली ही कर देना है। उसके बाद शौचालय की सुलभता, मतलब शौचालय है या नहीं है, तो पहले हाँ का ऑप्शन है तो केवल परिवार के उपयोग हेतु है, अन्य परिवार के साथ साझे में है, सार्वजनिक शौचालय है। नहीं है मतलब खुले में जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको हाँ ही करना है, ठीक है। आप जिसका भी शौचालय है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद शौचालय का प्रकार आपको सेलेक्ट करना है। प्लस शौचालय निम्न से जुड़े हैं, पाइप सीवर पद्धति है, सेप्टिक टैंक है, अन्य पद्धति है, 2 गड्ढों वाला शौचालय है या एकल गड्ढा शौचालय है। तो जो भी आपका सेप्टिक टैंक है, सूखता गड्ढा होता है, सिंगल गड्ढा, वो आप यहाँ पर अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है, ठीक है। तो जहाँ से आपका गंदा पानी जा रहा है वो ढकी नाली से है, खुली नाली से, किसी भी नाली से नहीं है, तो यहाँ आप अपने अनुसार जानकारी दे सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर किसी भी नाली से नहीं है, ऐसे ही जा रहा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों परिसर के अंदर स्थान सुविधा की उपलब्धता बताएं। मतलब नहाने के लिए जगह है, स्नान गृह है या छत के बिना आता है या नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन दे सकते हैं। स्नान गृह तो स्नान गृह दे सकते हैं, और बिना छत के आप कहीं भी ऐसे नहा रहे हैं तो वो भी ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। रसोई घर और LPG PNG गैस कनेक्शन की उपलब्धता को बताना है आपको। रसोई घर में खाना पकाते हैं और नीचे आपको देखने को मिलेगा कि घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर में नहीं, ठीक है। और तीसरा है कि खुले में घर के बाहर खाना पकाते हैं, तो जहाँ भी आप खाना पकाते हैं वो ऑप्शन दे सकते हैं। जैसे हम घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर में नहीं है, और LPG गैस कनेक्शन उपलब्ध है, ये हम ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। आप अपने अनुसार ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी जानकारी दें दोस्तों ध्यानपूर्वक पढ़ के ही दें, अच्छे से रीड कर लें। जो भी आपके घर की कंडीशन हो उस हिसाब से आप यहाँ पर जानकारी दें, ठीक है। या आपका नहीं है स्नान गृह या खाना पकाने के लिए नहीं है, तो ये भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा था, खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन क्या है, तो फसल का अवशेष है, जलाऊ लकड़ी है, तो हम यहाँ पर जलाऊ लकड़ी कर देते हैं। गांव से बेसिकली सभी जलाऊ लकड़ी ही से ही अपना खाना पकाते हैं। तो और भी ऑप्शन है दोस्तों, LPG and PNG कनेक्शन है, मतलब गैस कनेक्शन है, बिजली है, गोबर है, सौर ऊर्जा है, मिट्टी का तेल है, पक्का कोयला है, ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो इनमें से हम जलाऊ लकड़ी कर लेते हैं। उसके बाद सहेजें और आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ से दोबारा से हम जारी रखना चाहते हैं तो आपको हाँ कर देना है। उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर बताना है रेडियो ट्रांजिस्टर मोबाइल स्मार्टफोन है यानी किसी उपकरण पर है या नहीं है, तो हम मोबाइल स्मार्टफोन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद टेलीविजन है आपके पास, मतलब टीवी है, रिसीवर है, तो कौन सा कनेक्शन आपके पास, दूरदर्शन है, DTH है, डिश केबल कनेक्शन है, तो हम यहाँ पर दूरदर्शन डिश फ्री डिश वाला कर देते हैं, ठीक है। नहीं है तो नहीं भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इंटरनेट सुविधा आपसे पूछी जाती है, क्या आपके पास इंटरनेट सुविधा है, तो यहाँ पर इंटरनेट सुविधा में आप कौन सा, मतलब मोबाइल स्मार्टफोन से ही इंटरनेट सुविधा ले रहे हैं तो वो कर सकते हैं। बेसिकली दोस्तों अब तो हर घर में मोबाइल स्मार्टफोन ही है ही, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर है तो वो दे सकते हैं, अगर आपके पास है तो हाँ कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर दीजिए, मतलब नहीं कर दीजिए, ठीक है। नीचे एक क्वेश्चन है, टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन क्या है आपके पास, तो हाँ केवल लैंडलाइन है या केवल मोबाइल स्मार्टफोन, तो हम यहाँ पर स्मार्टफोन कर देते हैं। ये दोनों है तो दोनों भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं का ऑप्शन भी दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर साइकिल और स्कूटर मोटरसाइकिल मोपेड है आपके पास, साइकिल है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, जो भी ऑप्शन है दोनों है तो दोनों, नहीं है तो नहीं, तो इनमें से आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 4 पहिया का ऑप्शन भी है, मतलब कार, जीप, वैन, जो भी आपके पास वो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। है तो हाँ कर दीजिए, नहीं है तो नहीं कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर परिवार द्वारा उपयोग की जाने वाले मुख्य अनाज, मतलब मुख्य अनाज क्या है, मतलब आपके ज़मीन में कौन सी फसल बोई जाती है, आप बेसिकली खाना क्या खाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, जो भी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर कोई एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मक्का है, बाजरा है, ये सारे ऑप्शन। उसके बाद दोस्तों मोबाइल नंबर केवल जनगणना प्रयोजनार्थ के लिए दिया गया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सहेज और आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जारी रखना चाहते हैं तो हाँ कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पूर्वलोकन, मतलब परिवार पंजीकरण विवरण देखने को मिलता है, जिसमें स्थान का विवरण, जो हमने जानकारी भरी है दोस्तों वो सारी जानकारी यहाँ पर एक बार देखने को मिल जाती है। अगर आपको कुछ लगता है कि आपने कुछ गलत जानकारी भर दी है
तो नीचे दोस्तों एडिट का ऑप्शन मिलेगा, मतलब संशोधन का, तो आप यहाँ पर संशोधन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। संशोधन के लिए वापस जाएं या ड्रॉप के रूप में सेव करें या पुष्टि करें और सबमिट करें, तीनों ऑप्शन है। तो यहाँ पर पुष्टि जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपको एक रेफरेंस आईडी मिलेगी जो आपको नोट कर लेना है। तो प्रगणक आपके घर आएंगे जब सर्वे करने, तो वो आईडी आपको बता देनी है, तो आपका जो सर्वे हुआ है वहाँ पर प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पर संशोधन कर सकते हैं, जो भी जानकारी गलत भर गई है ड्रॉप के रूप में सेव कर सकते हैं, तो ये भी सही है दोस्तों। 30 साल के पहले आपको ये सबमिट करना होगा अगर आप ड्रॉप के रूप में सेव कर रहे हैं तो। ठीक है, तो हम यहाँ पर दोस्तों अभी सबमिट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसी प्रकार से जनगणना कर सकते हैं फ्रेंड्स, और संशोधन भी कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो ऑप्शन दिए गए हैं आपको फुल, यहाँ पर हर चीज़ का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप भर दिए तो दिक्कत हो गई। बाकी हाँ दोस्तों, हाउस होल्डर आपको एक बार ही बनना है, गलत नहीं बनना आपको, सबमिट के बाद वो सुधार नहीं हो सकता। ठीक है, तो दोस्तों यही था आज का पूरा ट्यूटोरियल। 100 जनगणना यानी सेल्फ एनुमरेशन फॉर्म 226 कैसे भरा जाता है। एक बार फिर पोर्टल याद कर लो दोस्तों, se-census.gov.in, और लास्ट डेट दोस्तों 30 अप्रैल है। ठीक है, ये वीडियो अपने परिवार, पड़ोसियों और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो, क्योंकि बहुत लोग नहीं